यहाँ पे हमारा प्रश्न है 151 नंबर का। राजस्थान में गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? बताओ। गुड़ला त्योहार, हाँ जी, श्रावण शुक्ल अष्टमी को, श्रावण शुक्ल अष्टमी को। दोनों ऑप्शन एक हो गए। चलो, इनमें तो आंसर है भी नहीं वैसे। चैत्र कृष्ण अष्टमी को और भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। तो दोस्तों इस प्रश्न में हमारा आंसर होगा, देखो जोधपुर के अंदर राव सातल देव जो थे ना, और गुड़ले खां, इनकी याद में गुड़ला त्योहार होली के लगभग एक पखवाड़े के बाद में मारवाड़ में मनाया जाता है। तो चैत्र कृष्ण अष्टमी आएगा इसमें तीसरा ऑप्शन। यहाँ पे सप्तमी करके आप इस आंसर को सही कर सकते हो, सप्तमी मतलब ऑप्शन को सही कर सकते हो। 152 देखिए, होली का त्योहार कब आता है? बताइए। होली का त्योहार, तो भाई लोगों होली का जो त्योहार है ना, ये आपका आता है फाल्गुन पूर्णिमा को। तो इसमें करेंगे हम बी ऑप्शन, ठीक है। फाल्गुन शुक्ल एकादशी, आंवला एकादशी, चैत्र कृष्ण एकम को धुलंडी आती है। फाल्गुन शुक्ल एकादशी को आता है आंवला एकादशी, ठीक है। और फाल्गुन पूर्णिमा को तो होली का त्योहार हो ही गया। चैत्र कृष्ण एकम की बात करें तो इस टाइम में आती है धुलंडी, ठीक है। चैत्र कृष्ण अष्टमी की बात करें तो इस टाइम में आते हैं शीतलाष्टमी, ये याद रखिएगा। 153 देखिए, निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? तो बता दो भाई गलत विकल्प के बारे में कौन सा है इसमें। हाँ जी, तो भाई लोगों गलत विकल्प की बात कर रहा है तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, इनमें से गलत विकल्प है डी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसमें। देखो भगवान झूलेलाल का जन्म जो है ना चेटी चंड में हुआ था, इसी कारण इसको झूलेलाल जयंती भी कहा जाता है, ठीक है। सिंधियों का त्योहार है। अगला प्रश्न देखिए 154 नंबर का। थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? बताओ। थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार, भाई लोगों सोनी परिवार है, डी ऑप्शन हो जाएगा। प्रतापगढ़ के अंदर कांच की वस्तुओं के ऊपर सोने के छोटे छोटे तारों से काफ़ी सूक्ष्म चित्रांकन किया जाता है, कलात्मक, उसको थेवा कला कहा जाता है। और इस कला को एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अंदर भी शामिल किया जा चुका है। 155 नंबर का प्रश्न देखिए, राजस्थान में ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ था? बताइए। राजस्थान के अंदर ब्लू पोट्री का विकास राम सिंह के शासनकाल में हुआ था, मान सिंह के में, सवाई जय सिंह के में, प्रताप सिंह के में। देखो सर्वाधिक विकास की बात कर रहा है तो आप यहाँ पर है ना मान सिंह मत करिएगा दोस्तों, क्योंकि सर्वाधिक विकास राम सिंह के टाइम पीरियड में हुआ था। ब्लू पोट्री मोस्टली तुर्की, पर्शियन, ईरान से लाहौर लाई गई थी। लाहौर से जो जयपुर के मान सिंह प्रथम थे वो लेकर के आए थे, लेकिन इस कला का सर्वाधिक विकास राम सिंह के काल में हुआ था। कृपाल सिंह शेखावत इस कार्य के लिए काफ़ी फेमस व्यक्ति रहे हैं। 156 देखिए, निम्न में से किसका चित्रण कपड़े पर नहीं किया जाता है? बताओ। कपड़े पर, तो भाई कपड़े के ऊपर जिसका चित्रण नहीं किया जाता है ना वो है पानी का, डी ऑप्शन। पाना, राजस्थान में कागज पर बनी देवी देवताओं के चित्रों को पाना कहा जाता है। जैसे श्रीनाथ जी का पाना काफ़ी कलात्मक होता है, 24 श्रृंगारों से युक्त, काफ़ी अच्छा भी लगता है। 157 देखिए, संगमरमर की मूर्तियाँ राजस्थान में कहाँ बनती हैं? बताओ। संगमरमर की मूर्तियाँ, तो भाई लोगों संगमरमर की जो मूर्तियाँ हैं ना ये राजस्थान में बनती है जयपुर के अंदर, नंबर 1 ऑप्शन होगा इसमें। जयपुर शहर में हाथी दांत का सामान, संगमरमर की मूर्तियाँ, मुरादाबादी काम, पाव रजाई, कई सारी पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धृत किए गए हैं। बताइए क्या होगा इस प्रश्न में सही उत्तर? देखो दोस्तों इसमें आंसर आएगा पिछवाई कलाकृतियों से बने चित्र जो है ना, तीसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, चंदू जी का गढ़ा तथा बोड़ीगामा स्थान किसके लिए विख्यात है? तीर कमान के लिए, मीनाकारी के लिए, कुंदन कला के लिए, या जाजम छपाई के लिए? जाजम प्रिंट, दाबू प्रिंट भी बोला जाता है इसको, चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है, इसमें लाल, काले, हरे रंग का अधिक प्रयोग किया जाता है। तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखिए 160 नंबर का, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फट पर डाक टिकट जारी किया था? बताओ क्या उत्तर होगा भाई इसमें? राइट आंसर बता दीजिए फटाफट से। तो दोस्तों इस प्रश्न में हमारा सही उत्तर हो जाएगा
60 नंबर के क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन नंबर देवनारायण जी की, बी ऑप्शन, ठीक है ना। देवनारायण जी की फड़ सबसे पुरानी और सबसे लंबी गाथा वाली फड़ है, ठीक है भाई। आगे चलिए 161, पिछवाई कलाकृतियों से बने चित्र उद्धृत किए गए कहाँ पे? तो पिछवाई कलाकृतियों से चित्र उद्धृत किए गए हैं भगवान कृष्ण के जीवन से, राजसमंद की फेमस है पिछवाई नाथ द्वारा। चंदू जी का गढ़ा, बोड़ी गढ़ा स्थान, ये हो ही गया है आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए पद्मश्री महेश राज सोनी की पहचान किस क्षेत्र में है, बताओ क्या उत्तर होगा इसमें? जल्दी से आप दोस्त उत्तर दे दो मेरे को, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भाई देखो इसमें आंसर होगा हमारा थेवा कला, तीसरा ऑप्शन। थेवा कला के जनक प्रतापगढ़ के नाथू जी सोनी को माना जाता है। 164 देखिए, मैथरन किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है, बताओ? मैथरन, मैथरन है दोस्तों बीकानेर की, तो पहला ऑप्शन होगा इसमें। यहाँ पर भी आकर्षक भित्ति चित्र बनाने की कला है। 165 देखो, कावड़ कला किस वस्तु से संबंधित है, बताइए? कावड़ कला, भाई कावड़ कला लकड़ी के लिए है, बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। जल मंदिर भी बोला जाता है इसको। चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर बस्सी कस्बे में कावड़ बनाई जाती हैं। 166 नंबर का प्रश्न है, बस्सी की काष्ठ कला किस किले से संबंधित है? बस्सी की काष्ठ कला, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो भाई आंसर आएगा चित्तौड़गढ़, बी ऑप्शन होगा। बस्सी की काष्ठ कला चित्तौड़गढ़ जिले से संबंधित है। 167 नंबर का प्रश्न देखिए, बीकानेर के लहरिये प्रसिद्ध है, तो सांगानेर की क्या प्रसिद्ध है, बताओ? तो साथियों बीकानेर के लहरिये प्रसिद्ध है ना, तो सांगानेर का सांगानेरी प्रिंट प्रसिद्ध है, याद रखिएगा इस चीज को आप। अगला प्रश्न है 168 में, बादला नामक पानी का बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध है, बताओ? बादला नामक पानी का बर्तन जो है ना भाई, ये जोधपुर का प्रसिद्ध है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ठीक है। बादला जस्ते से बना हुआ एक बोतल होती है जिसमें पानी ठंडा रहता है काफी लंबे टाइम तक। 169 देखिए, राजस्थान में किस घराने में मीनाकारी को प्रोत्साहित किया गया, बताओ? मीनाकारी को प्रोत्साहित किया गया है, तो भाई देखिए यहाँ पे हमारा आंसर आएगा जयपुर, नंबर 1 ऑप्शन। मानसिंह प्रथम ने मीनाकारी के 5 कलाकारों को लाहौर से जयपुर लेकर के आए थे। 70 नंबर का प्रश्न देखिए, मिट्टी की मूर्तियां कहाँ की प्रसिद्ध हैं, बताओ? मिट्टी की मूर्तियां, तो दोस्तों मिट्टी की जो मूर्तियां हैं ये राजसमंद की प्रसिद्ध हैं, इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। अगर हम अजमेर की बात करें तो अजमेर के गुलाब, गुलकंद फूल, गुलाब के फूल, ये सब फेमस है यहाँ के। टोंक की बात करें तो मयूर बीड़ी के बारे में सुना, पीते हो क्या आप मयूर बीड़ी? मयूर बीड़ी का कारखाना है यहाँ पे। अगला चलते हैं, 71 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी फड़ बिना किसी वाद्य यंत्र के वाचन की जाती है, वाची जाती है? उस फड़ का नाम है दोस्तों रामलल्ला व कृष्ण दल्ला की फड़ है वो, ठीक है। बाबूजी रामदेव जी की फड़ का वाचन रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ में किया जाता है। रामदेव जी की और बाबू जी की, इन दोनों की रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ में, ठीक है। इसमें बी ऑप्शन होगा, रावण हत्ता। और देवनारायण जी की फड़ के बारे में पूछे ना अपन, सॉरी बाबू जी का करना था यहाँ पे, क्या हो गया? बाबू जी की फड़ सॉरी, और रामदेव जी की फड़। देवनारायण जी की फड़ को देखें तो इस फड़ का वाचन जंतर वाद्य यंत्र के साथ में किया जाता है, ठीक है भाई। चलो आगे चलते हैं। 72 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य को हस्तकलाओं का अजायब घर कहा जाता है? तो वो राज्य कौन सा हो सकता है? हमारा प्यारा राजस्थान। हाँ जी बिल्कुल सर, सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें? ए ऑप्शन राइट आंसर करेंगे इसका, ठीक है। राजस्थान में हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र जो है ना, बोरनाड़ा जोधपुर के अंदर है, बोरनाड़ा जोधपुर, ठीक है भाई, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका 173 नंबर का, राजस्थान की पहली महिला चितेरी का नाम बताओ। कौन है राजस्थान की पहली महिला चितेरी? तो भाई उनका नाम है पार्वती जोशी, पहला ऑप्शन करेंगे हम। 2006 के अंदर इनको पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है, ठीक है। 174 देखिए, नागौर का भू गांव किस लिए प्रसिद्ध हुआ करता था? बताइए, नागौर का जो भू गांव है किस लिए प्रसिद्ध हुआ करता था? मिट्टी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध था ये, ठीक है। बंदेज के कार्य के लिए जोधपुर प्रसिद्ध है, ठीक है।
जयपुर भी है, शेखावाटी, बीकानेर, सीकर, इन सब के अंदर फेमस है। अलवर पीतल की मीनाकारी के लिए जाना जाता है। कपड़ों पर मिरर वर्क, ये भी कला है, शेखावाटी में भी होता है। भरत सूप हुरम जी आर्य किससे संबंधित है बताइए। तो भाई इस प्रश्न में आंसर आएगा कढ़ाई व पेच वर्क के लिए, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट 76 नंबर का प्रश्न देखिए। ग्रामीण अंचलों की महिलाएं घर सजाने तथा दैनिक उपयोग की चीजों को सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी के महलनुमा कलाकृतियां बनाती हैं, उसे किस नाम से जाना जाता है बताओ। तो भाई यहाँ पर आंसर आएगा व्हील, नंबर 1 ऑप्शन व्हील। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। राजस्थान की किस उपशैली में शिकार दृश्य चित्रण श्रेष्ठ समझे जाते हैं। कौन सी शैली है वो उपशैली, किस शैली की उपशैली है वो। देखो कोटा शैली को शिकार शैली के नाम से भी जाना जाता है, तो इसमें तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका दूसरा नाम शिकार शैली भी है। ठीक है, चलो 78 में देखिए। रामलाल, अली रजा व हसन जैसे विख्यात चित्रकारों का त्रिगुट किस चित्र शैली से संबंधित था। ये चित्र शैली थी दोस्तों बीकानेर, तो इसमें है ना डी ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला देखिए 179। बीकानेर चित्रकला व मुगल कला के सामंजस्य का श्रेष्ठ उदाहरण बताइए आप मुझे, क्या उत्तर होगा इसमें। हाँ जी, श्रेष्ठ उदाहरण है रसिक प्रिया, तीसरा ऑप्शन। बीकानेर शैली का स्वर्णिम काल अनूप सिंह के टाइम पीरियड को माना जाता है, अनूप सिंह के शासनकाल जो था इसी को माना जाता है। 180 प्रसिद्ध चित्रकृति ढोला मारू की शैली बताइए। जोधपुर, अजमेर, बीकानेर और किशनगढ़। तो भाई इसमें आंसर आएगा जोधपुर, नंबर 1 ऑप्शन। मारवाड़ी या जोधपुरी शैली के जो चित्रकार है शिवदास, अमरदास, बिशनदास, रतन भाटी, देव भाटी, ये सब। चलते हैं आगे 181 देखिए। रामानाथा, छज्जू और सेफू चित्रकला की किस शैली से संबंधित चित्रकार हैं बताइए। दोस्तों इस प्रश्न में आंसर आएगा जोधपुर शैली, बी ऑप्शन करेंगे। जोधपुर शैली का स्वर्णिम काल राव मालदेव के शासनकाल को माना जाता है। ओके, मालदेव। 182 देखिए। किस चित्र शैली में मतिराम रचित 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्य रचना रसराज का चित्रण हेतु विषय के रूप में प्रयोग किया गया। ये मारवाड़ आएगा इसमें, पहला ऑप्शन। मारवाड़ शैली 1623 में निर्मित रागमाला जो चित्रावली है उसका चित्रांकन वीर जी ने किया था। तो अगला देखिए, प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र किस शैली का है बताइए। गीत गोविंद चित्र जो है ना कौन सी शैली का है। मेवाड़, किशनगढ़, शेखावाटी और मारवाड़। तो भाई यहाँ पे मेवाड़ चित्र शैली हो जाएगा। रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद चित्रों का संबंध मेवाड़ शैली से है। 84 नंबर का प्रश्न देखिए। सीताराम, बदन सिंह और नानकराम चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे बताइए। तो भाई उसका नाम है किशनगढ़ शैली, पहला ऑप्शन। 85 नंबर का प्रश्न देखें। गोपाल, उदय, हुक्मा जीवन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है। ये है भैया आपके आमेर और जयपुर शैली, पहला ऑप्शन हो जाएगा। जयपुर शैली का स्वर्णिम काल सवाई प्रताप सिंह का टाइम पीरियड माना जाता है, ये भी तुम्हें याद रखना है। इनमें से कौन सा चित्रकार चित्रकला की मेवाड़ शैली से संबंधित था। चित्रकला की जो मेवाड़ शैली थी उससे संबंधित इनमें से कौन सा चित्रकार था। उसका नाम था साहिबुद्दीन, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। साहिबुद्दीन और मनोहर नाम का चित्रकार भी था। ये मेवाड़ शैली जो उदयपुर शैली थी उसी के चित्रकार थे। 187 देखिए। सुपासहन चरितम क्या है। ये चित्रित ग्रंथ है या फिर शिलालेख है या हथियार है या रथ है। हाँ भाई रथ थारो, सही जगह थारो, सही कौन नहीं थारो। चित्रित ग्रंथ है ये। इसके चित्रकार का नाम हीराचंद था, हीराचंद। 188 देखिए। मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्र शैली तथा लघु चित्र शैली किस शासक के काल में चरम सीमा पर पहुंची थी। 188 नंबर का प्रश्न देखिए, क्या उत्तर होगा इसमें। साथियों इस प्रश्न में आंसर आएगा महाराणा जगत सिंह, ऑप्शन नंबर डी करेंगे इसमें।
जगत सिंह प्रथम ने राजमहल में चित्रों की ओवरी नाम से चित्रकला का मतलब विद्यालय खोला था एक। 189 देखिए, नाथद्वारा शैली के पेंटिंग्स को सामान्यतः क्या कहा जाता है, बताओ। नाथद्वारा शैली के पेंटिंग्स को कहा जाता है दोस्तों पिछवाई। क्या कहते हैं भाई, पिछवाई कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर पहला करेंगे इसमें। वल्लभ शैली के नाम से भी जाना जाता है। स्वर्णिम काल इसका राज सिंह का जो टाइम पीरियड था उसी को इसका स्वर्णिम काल माना जाता है। 189 हो गया। 190 देखिए, पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धृत किए गए हैं, बताइए क्या उत्तर होगा इस प्रश्न का सही आंसर, जल्दी कर दीजिए। 190 नंबर के प्रश्न में भगवान कृष्ण के जीवन से, तीसरा ऑप्शन होगा। बाल लीला, कृष्ण यशोदा के चित्र, केले के वृक्ष, इन सब का चित्रण मिलता है इसमें। निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था, बताओ। निहाल चंद, भाई निहाल चंद था ना ये, किशनगढ़ शैली का चित्रकार था। ऑप्शन नंबर बी करेंगे। किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम काल की बात करें, स्वर्ण काल किसका शासन काल था, सावंत सिंह का। सावंत सिंह के काल को स्वर्णिम काल कहा जाता है। किशनगढ़ शैली के नागरीदास का नाम से भी जाना जाता है सावंत सिंह को। इसने अपनी प्रेमिका रसिक प्रिया, जिसका नाम बनी ठनी था, उसका चित्र मूर्ध्वज निहाल चंद नामक चित्रकार से बनवाया था। 192 देखे, किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी, बताओ। किशनगढ़, आगरा, जोधपुर और वृंदावन। भाई देखो इनकी मृत्यु हुई थी वृंदावन के अंदर, डी ऑप्शन होगा। किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन और फयाज अली को दिया जाता है। 93 देखिए, प्रलंबन ग्रीवा, लंबी आकृति वाले आंखें, नीचे झुकी भौहें, पतले अधर एवं नुकीली ठोड़ी वाली महिला जो आकर्षक मुद्रा में मलमल की ओढ़नी से अपना सिर ढके खड़ी है, ये कृति बताइए किसकी है। 193 नंबर के प्रश्न में दोस्तों इस प्रश्न में आंसर आएगा किशनगढ़ स्कूल पेंटिंग की, बी ऑप्शन। 5 मई 1973 में जो राजस्थानी चित्र शैली है, जिसको किशनगढ़ चित्र शैली के नाम से जाना जाता है, तो बनी ठनी पर डाक टिकट जारी किया गया था। 194 देखिए, ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है, बताओ। ऊंट की खाल पर चित्रांकन, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सही उत्तर होगा बीकानेर शैली, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बीकानेर शैली के चित्रकार चित्र बना करके उसके नीचे अपना नाम और तिथि अंकित क्या करते थे, यानी कि ये कलाकार उस्ताद थे, तो इसलिए इन कलाकारों को उस्ताद भी कहा जाता है। 195 देखे, कलीला दमना क्या है, कलीला दमना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा आंसर होगा मेवाड़ शैली की कहानी के 2 पात्रों के नाम है ये कलीला दमना। 1605 ईस्वी में मेवाड़ के महाराजा अमर सिंह प्रथम के समय चित्रित रागमाला का चित्रकार निशारुद्दीन का संबंध मेवाड़ शैली से ही था। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र कौन सा था, बताइए। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र था बूंदी। तीसरा ऑप्शन इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका। ओके चलो 197 देखिए, पशु पक्षियों को महत्व देने वाले स्कूल ऑफ पेंटिंग का नाम बताइए आप। पशु पक्षियों को महत्व देने वाले स्कूल ऑफ पेंटिंग का नाम है गाइज बूंदी शैली, नंबर 1 ऑप्शन होगा। रामलाल व सुरजन जो थे बूंदी चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार थे। 198 देखे, जमुना दास, छोटे लाल, बक्साराम व नंदलाल चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे, बताइए। दोस्तों इस प्रश्न में हमारा आंसर आएगा अलवर। क्या होगा भाई, अलवर उत्तर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए 199 नंबर का, राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति है जिसको क्या कहा जाता है, बताइए। फड़, सांझी चित्रण, मांडना और आरायस। तो गाइज इस प्रश्न में आंसर आएगा आपका आरायस, डी ऑप्शन। आरायस को आला गीला पद्धति के नाम से भी जाना जाता है, आला गीला पद्धति। 200 नंबर का प्रश्न देखिए, राजस्थानी चित्रकला का उद्भव स्थल कौन सा है, बताइए। राजस्थानी चित्रकला का उद्भव स्थल मेवाड़, बूंदी, कोटा और जोधपुर। देखो चित्रकला में राजस्थानी शैली का उद्गम अपभ्रंश शैली से माना जाता है।
अपभ्रंश शैली से। लेकिन यहाँ पे आंसर होगा मेवाड़, पहला ऑप्शन, ठीक है।